एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी। मैं हूं आंचल और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने साइंस लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जिसके जो हमारे साथ हमेशा ही जुड़ा हुआ है, जिसके बिना हम अपना एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकते। वो है हमारी आई। तो जो आई है वो हमें ब्राइट लाइट और डिम लाइट में हमें विजुअलाइज करने के लिए हमें चांस देती है, यानी कि हम ब्राइट लाइट में जो कलर्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं और जो डिम लाइट में हम जो ब्लर विजन के थ्रू देख पा रहे हैं, दैट ऑल इज पॉसिबल ड्यू टू द ह्यूमन आई। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हमारे आई के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं वो जो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आई के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट का फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई। सबसे पहले जो ह्यूमन आई है वो स्फेरिकल इन शेप है, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। जो व्हाइट पार्ट है ह्यूमन आई का दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया, यानी कि जो ह्यूमन आई में आपको व्हाइट कलर का पार्ट नजर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एक तो नंबर 1 पे ये आई को प्रोटेक्ट कर रही है, नंबर 2 पे ये जितनी भी लाइट रेज हमारी आईज में आ रही है ये उन्हें रिफ्रैक्ट कर देती है, यानी कि उन लाइट रेज को बेंड कर देती है। तो बेंड करके वो लाइट रेज को कहां पे प्रोजेक्ट कर देगी, आई लेंस पे। देन सेकेंड जो पार्ट है दैट इज जो कॉर्निया के जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड हमारे आई लेंस को थोड़ा सा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उसको फ्लूइडी टेक्सचर प्रोवाइड करता है। देन कम द आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच कैन मूव, और मूव करके वो किसके साइज को कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस वो पार्ट है ह्यूमन आई का जो करेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है आई को, यानी कि अगर किसी की आई का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, तो दैट इज ड्यू टू द कलर ऑफ द आइरिस। यहाँ पे कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका एक करेक्टरिस्टिक कलर है। आइरिस मस्कुलर है तो ये मूव कर सकता है, मूव करके जो सेंटर में एक सर्कुलर पार्ट है दैट सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड द प्यूपिल। यहाँ पे इसके अमाउंट की कितनी लाइट इसके अंदर एंटर करे, प्यूपिल में कितनी लाइट एंटर करे, ये उसको कंट्रोल करता है। यानी कि जब हम डिम लाइट में हैं तो हमारा जो आइरिस है वो प्यूपिल का स्पेस बढ़ा देगा, यानी कि जो प्यूपिल है वो एक्सपैंड कर जाएगी ताकि मैक्सिमम अमाउंट में जो लाइट है उसमें एंटर कर सके। बट जैसे ही हम कहीं ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आप देखते हो हमारी आंखें से बंद हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है, उसके बंद होने का कारण है कि जब हम ब्राइट लाइट में गए तो जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाएगा। प्यूपिल छोटा कैसे होगा, आइरिस जो है वो उसके आगे आ जाएगी, यानी कि जो मस्कुलर डायफ्राम है वो उसके आगे आ जाएगी और बहुत ही कम स्पेस बचेगा ताकि कम अमाउंट में लाइट एंटर करे, जिससे हमारे जो आईज के जो इंटरनल ऑर्गन है, आईज के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको डैमेज ना हो। तो यहाँ के बाद अब आई लेंस की बारी आती है कि जो आईज लेंस है उसके ऊपर सारी की सारी लाइट रेज पहुंच गई है। आई लेंस कन्वेक्स शेप का है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल हमारे जो नॉर्मल कन्वेक्स लेंस होता है उसकी तरह होता है, बट दिखने में ये कैसा है, क्रिस्टलाइन जेली लाइक सब्सटेंस है। ये आई लेंस जो लाइट रेज है उसको कहाँ पे फोकस करवा देगा, रेटिना पे। रेटिना हमारी आई की एक स्क्रीन है, वहां पे लाइट रेज सारी की सारी फोकस हो जाएंगी, जिससे इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी आईज पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि आईज हर ऑब्जेक्ट को उल्टा करके देख रही हैं। तो हमें सीधा कैसे दिखता है अभी मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। नंबर 2, रेटिना पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, यानी कि वो सेल्स जो ब्राइटनेस और डिम लाइट या जो सेल्स हैं वो कलर ऑफ लाइट को डिस्टिंग्विश करते हैं, वो सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, रेटिना पे। हम अपने आसपास जो कलरफुल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना। तो दो टाइप के हैं, एक है रॉड सेल, दूसरे हैं कोन सेल। नाम कैसे पड़ा, रोड सेल यानी कि किसी छड़ी की तरह। तो रोड सेल की शेप रोड है इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोड सेल, और कोन सेल्स आर द कोन इन शेप, यानी कि कोन शेप के हैं इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, कोन सेल्स। रोड सेल्स काम करते हैं इन द ब्राइटनेस एंड द डिमनेस ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट डिम होती है, यानी कि जब हम अंधेरे में किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारी आईज में कौन से सेल्स उस टाइम पे काम
काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे काम कर रहे हैं रोड सेल्स, क्योंकि अंधेरे में हम कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें सभी ब्लैक कलर का नजर आता है, बिकॉज उस टाइम पे कोन सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। तो जब कोन सेल्स नॉन फंक्शनल हो गए तो हम उसे क्या कहेंगे कि दैट विजन इज ओनली ड्यू टू द रोड सेल। तो रोड सेल ब्राइटनेस और डिमनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही लाइट डिम हुई ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही हम ब्राइट लाइट में आते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। बट जो कोन सेल्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। अब कौन कौन से कलर के लिए हमारी बॉडी में, हमारी आईज में जो कोन सेल्स हैं वो है 3 प्राइमरी कलर्स के लिए। तो हमारे प्राइमरी कलर्स के लिए ही हमारे पास कोन सेल्स हैं। अब जो इमेज बनी वो कैसी बनी थी, रियल और इन्वर्टेड इमेज। इस रियल और इन्वर्टेड इमेज को हमारी ब्रेन के थ्रू, यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो मैसेज है वो जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन उन जो भी इमेज उसको बनी थी उसको सीधा करके हमें बताएगा कि हमने क्या देखा। बट ये सब कुछ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, तभी हमें कभी भी कोई ऐसा नहीं लगता कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा देखा। तो विद इन अ सेकेंड हमारी जो लाइट रेज हैं वो उसके अंदर एंटर करेंगी, इमेज बनेगी रेटिना पे, और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज जाएगा व्हाट आईज हैव सीन, आईज ने क्या देखा, और हमें वो उसके बारे में बता देगा। इसके अलावा आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे सिलरी मसल्स का हमारा फंक्शन रह गया। सिलरी मसल्स जो है वो आई लेंस को पोजीशन पे रखने का काम कर रही है। ये जो आई लेंस है वो अपनी पोजीशन पे कैसे है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिलरी मसल। इसके अलावा वो आई लेंस की शेप को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या हम पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जिसे मैं अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगी कि कैसे हम डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो काम करती हैं। तो आई लेंस को हेल्ड इन पोजीशन द सिलरी मसल, ऑल्सो दे चेंजेस द फोकल लेंथ। नंबर 1 दे हेल्ड द आई लेंस इन पोजीशन, नंबर 2 दे चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो वो उसकी फोकल लेंथ को भी चेंज करने का काम करता है। आई गेस हमने सारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब मैं आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू।